एकदम संतरे लग रहे हो। हाँ लेकिन क्या करें, आपको तो संतरा ही पसंद है ना, तो ठीक है, आ रहा है आपका संतरा। अमीन, आ रहा हूं मैं। मिस बोस, ऐसे तो आप हमेशा इतना बोलती हैं, मेरी इमेजिनेशन में क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मिस्टर दीक्षित, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो बहुत ही मुश्किल और मुझे आपके लिए डर लग रहा है। आप क्या सोचती होंगी, आपके मन में क्या है पता नहीं ना। ये तो पूछने से ही पता चलेगा ना। हाँ तो पूछ रहा हूँ मैं, बताइए आप, क्या है आपके मन में? तुम ही एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मेरे मन में अभी एक ही बात है कि आई फील रियली सॉरी फॉर यू। दुनिया में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसने कभी पहले प्यार नहीं किया है, एंड दैट्स नॉट इट। उसने अपने मन में प्यार का इतना बिल्डअप कर रखा है कि वो वेट कर रही है कि मरने से पहले वो एक बार प्यार कर ले। आप ऐसी लड़की के सामने जाकर उसे प्रपोज करने वाले हैं मिस्टर दीक्षित। मिस्टर ओबुद्रो, मैं फेरी टेल्स में बिलीव करती हूँ और आप बैलेंस शीट्स में। आप क्या बोलने वाले हैं मुझे? ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मुझे आपसे प्यार हो जाए? आपको लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा? क्या ये कहना कि मैं आपसे प्यार करता हूं काफी नहीं होगा? माँ, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे लाट साहब बनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजराल साहब का फोन आया था, वो खुद तुझसे बात करना चाहते हैं। वैसे ऐसे मनमानी करने से पहले एक बार जीजी के बारे में तो सोचा होता। अरे अपनी बहनों के बारे में सोच, फिर से उन्हें वही दिन दिखाने हैं क्या? अगर गुजराल साहब ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मामी, मैं आज जो कुछ भी हूं किसी बाहर वाले की मदद से नहीं, ना किसी बाहर वाले ने मुझे बनाया है और ना ही कोई बाहर वाला मुझे तोड़ सकता है। मैंने जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है और मैं जानता हूं कि इस फैसले की कीमत मुझे ही चुकानी होगी। डील नहीं होगी तो बिजनेस को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये कहाँ का कानून है कि ससुराल वालों के साथ व्यापार नहीं कर सकते? अरे पुराने राजे महाराजे भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए शादी करते थे, वो क्या गधे थे? भाभी आप गुजराल साहब को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। याद है आपको जब नेहा का ऐसे ही रिश्ता टूटा था, कैसा लगा था आपको? आज हम भी वही किसी और की लड़की के साथ कर रहे हैं। नेहा, इनको लेकर अंदर जाओ। ऐसे अंदर भेजने से क्या होगा इन्हें? सारा सच तो सामने आ ही गया ना। देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपके माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, ये मेरे बेटे का फैसला है और मुझे मेरे बेटे के फैसले की पूरी इज्जत है। जी, गुजराल साहब इज्जत विज्जत नहीं करेंगे। अरे वो हमारे देव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। चुप कर राधा रानी। देव ने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे कोई खास वजह होगी।
आइए ऊपर स्टडी में बैठ के बात करते हैं। मैं आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगवाऊं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूं देव। मिस्टर गुजराल, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफी मांग लूं वो कम है। मैंने आपकी बेटी नताशा को दुख पहुंचाया और आपकी बेटी को दुख पहुंचाया तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जितना आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज है उतनी ही ये बात भी सच है कि मैं नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बस सच बताना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था झूठ बोलकर। अगर मैं धोखा देकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे शादी कर लेता तो वो सही नहीं होता। इसलिए जैसे ही मुझे समझ में आया तो तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नताशा ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी रो रही थी देव। नताशा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। सगाई वाले दिन, नताशा के बर्थडे वाले दिन। देव, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुमने। भाई साहब, भाभी, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। भाई साहब, ईश्वरी जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या? जानती हूँ, पर माँ हूँ। बच्चे की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मेरा बेटा व्यापार में कैसा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत सच्चा लड़का है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार बंधते हैं। देव ने ये जो फैसला लिया है वो जरूर निस्वार्थ होकर परिवारों के बारे में सोचकर लिया होगा, ना कि व्यापार के बारे में। आशा करती हूँ कि ये बात आप भी समझेंगे, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देंगे।